गाइस देखिए, पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी जो है कंप्लीट माइग्रेट हो गई है न्यू होस्ट पे। आप देख सकते हैं कंप्लीट हमारे यहाँ पे पेजेस वगैरह आ गए हैं और कंप्लीट ही हमारी कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे आ गई हैं। सारा हमारा लोगो जितना भी हमारा डाटा है कंप्लीट यहाँ पे हमारा बैकअप आ गया, जिसमें कि हमारे जो कि प्लगइन्स वगैरह हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सारा का सारा यहाँ पे। अगर मैं पोस्टेज की बात करूँ तो यहाँ पे कंप्लीट हमारी पोस्टें यहाँ पे बैकअप हो गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो 355 है, तो ये कंप्लीट पोस्ट हमारे यहाँ पे आ गए हैं। बाकी हमारे प्लगइन्स वगैरह यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे बैकअप में आ गए हैं, ठीक है, माइग्रेट हो गए हैं, हमारे न्यू होस्ट पे चले गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यू होस्टिंग जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, ये है होस्टिंगर की, ठीक है। हमने होस्टिंगर पे डाटा कम्प्लीटली हमने माइग्रेट कर लिया है, ठीक है। सो इसमें बिना किसी इफेक्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा ये डाटा कैसे कंप्लीट हुआ है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है गाइस, सबसे पहले हमारा इसमें वीडियो में काम है कि आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट का बैकअप बनाएंगे, ठीक है। तो बैकअप के लिए कौन सा मैं प्लगइन बताने वाला हूँ, वो बहुत ही बढ़िया प्लगइन है आपके लिए। आप और भी प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट जो मैं रेकमेंड करूँगा इसमें आपकी जो कंप्लीट वेबसाइट आपकी माइग्रेट हो जाएगी न्यू होस्ट पे। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होएगी, ना ही आपकी वेबसाइट डाउन जाएगी, ना ही कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ना ही कोई आपकी पोस्ट वहाँ पे बचने वाली है। सारी की सारी पोस्टेज आपकी ना ही न्यू होस्ट पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लगइन्स में आ जाना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या आपको देखना है वो अभी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, अपने ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। अब इस थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, तो यहाँ पे आपको लिखना है अपग्रेड, ठीक है। तो अपग्रेड लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन आ जाएगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। जो सेटिंग्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद कंप्लीट उसका सेटिंग्स में चले जाना है आपको, ठीक है। ये होने के बाद सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है। अगर आपके और प्लगइन्स होंगे तो उनकी सेटिंग्स आएंगी, बट आपको यहाँ पे अपड्राफ्ट बैकअप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अपड्राफ्ट बैकअप का डैशबोर्ड है वो आ जाएगा निकल के। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए आपका जो हमारा जो अपड्राफ्ट का डैशबोर्ड है वो आ गया निकल के। अब हमें यहाँ पे काम करना है। देखिए हमें पहले के जो मेरे बैकअप बने हुए हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है, इस तरह के मेरे बैकअप बनते हैं। तो मैं यहाँ फ्रेश बैकअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे आना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपके पास ये टिक नहीं होगा, ब्लू यहाँ पे बॉक्स नहीं होगा, ये आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर, ठीक है, इस पर कर दीजिए। आपका इस तरह का होगा तो आपको इस पर ब्लू टिक कर देना। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर बैकअप अपना रखना चाहते हैं तो उसको भी रख सकते हैं। गूगल ड्राइव इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस पर आपको डाटा जो होता है वो इजी रिमोट के हिसाब से मिल जाता है। वैसे सभी पे मिल जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा साइनअप आपका ऑलरेडी जीमेल आईडी होगी तो उस पर ये गूगल ड्राइव एक्टिव रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आ जाना ब्राउज़र में और अपनी जीमेल आईडी को अपना लॉगिन करके रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे कि आपकी जो हेल्प मिलती रहेगी इसको बैकअप देने में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको ये क्या करना है, साइन विद कर देना है इसके साथ। तो साइन विद करेंगे, मैं यहाँ पे लीव करता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन विद कर देना है, ठीक है, साइन विद गूगल। तो जैसे अब मैं जो स्टेप मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप करें तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने आईडी चूज़ कर ली। यहाँ पे जो आईडी आपकी है वो यहाँ पे चूज़ कर लें। और ये ध्यान रखना है कि आपने लास्ट में हम जब बैकअप मारेंगे अपनी वेबसाइट का, ठीक है, तो वो कौन से अपने जीमेल आईडी पे अपने बैकअप बना के रखा है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको। अब यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। इसको अलाउ करते ही आपके यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट सेटअप, तो यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये जो हमारे जो गूगल ड्राइव रिमोट कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जितना डाटा है आपका रिमोट कंट्रोल ही आपका डाटा रिस्टोर हो जाएगा और वहाँ से आप कभी भी आप फ्यूचर में अपना बैकअप को कर सकते हैं किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ में, ठीक है। यानी किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर पे आप जाइए और वहाँ पे अपना बैकअप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो गया। दोबारा अगेन सेटिंग पे जाएंगे और ये फिर भी अभी आपका ब्लू टिक नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस पर ब्लू टिक कर देना है, ऐसे सेटिंग कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या इंक्लूडिंग फाइल बैकअप, आपके पास प्लगइन्स मिल जाएंगे, थीम्स मिल जाएगी, अपलोड मिल जाएगी। अपलोड्स में आपके जितने भी स्नैपशॉट है, WP क्लोन है, बैकअप पॉपअप है, सब मतलब टोटल ही कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी है। आपको सेव चेंज पे क्लिक कर देना बस। तो जैसे ही आप सेव चेंज पे क्लिक करते हैं आपका बैकअप यहाँ पे सेटअप जो आपकी सेटिंग्स होती है बैकअप की वो सेटिंग सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैकअप पे जाना है और यहाँ पे मेरा जो ओल्ड बैकअप बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं न्यू बैकअप बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, मैं 7 दिसंबर का है,
7 दिसंबर का है, जो चलो 7 दिसंबर 2022 का जो बैकअप है 17:39 का है। तो इसको मैं रिस्टोर करूँगा, बट मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है यहाँ पे। पहले आपको बैकअप के लिए क्या करना है, यहाँ पे बैकअप पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स है इनको आपने सेम सेटिंग कर देनी है, ठीक है। उसके बाद सेम करने के बाद यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपकी पोस्ट वेबसाइट में जितनी पोस्ट ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा ये टाइम लेगा। अब अगर आपकी होस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर है, आपकी जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर अगर वो मतलब अच्छी नहीं है, क्वालिटी की नहीं है, तो उसकी स्पीड जो होगी वो डाउन रहेगी, तो आपको वहाँ पे स्पीड आपको नहीं मिलेगी बैकअप की, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। अगर आप होस्टिंगर जैसी कंपनियों से अगर बैकअप बनाते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इस जो होस्टिंग को मैं लीव करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं हटा के अपना जो डाटा है मेरा पहले ऑलरेडी मैं बना रखा है बैकअप, तो इसको मैंने क्या करना है, माइग्रेट करना है होस्टिंगर पे, ठीक है। तो होस्टिंगर पे जाके वहाँ को अच्छी स्पीड मिल जाएगी, ये अभी होगा नहीं, टाइम लग जाएगा। तो आपको जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ वही आपको करनी है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली फ्यूचर में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम इसको लीव कर देते हैं। इसको हमने वेबसाइट को डिलीट करनी है सबसे पहले, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रखा है, तो क्लाउडफ्लेयर में मैंने क्या करना है, बस नेम सर्वर को चेंज कर देना है, ठीक है। नेम सर्वर को चेंज कर सकते हैं, आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज करूँगा, बस मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेबसाइट को डिलीट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं अभी पहले क्लाउडफ्लेयर यूज़ भी कर लेता, इंस्टॉल कर लेता हूँ, और पहले मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं लॉगिन पे, लॉगिन, ओके। आपको बस एक बार डोमेन सेट कर लेना है, बिल्कुल फ्रेश, जैसे हम फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं वैसे कर लेना है, बस उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ मैं डीएनएस में। तो डीएनएस में मेरे को क्या करने पड़ेंगे, आपको ऐड कर लेना है। अगर आपने क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हैं तभी करना है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे। आपने क्लाउडफ्लेयर को नहीं यूज़ करना चाहते मत कीजिए, आप होस्टिंगर के नेम सर्वर होते हैं उनको जाके, जिससे आपने डोमेन परचेज किया है उसके डीएनएस में जाके वहाँ पे डीएनएस के नेम सर्वर डाल दीजिए, बस आपको इतना काम करना है और आपका डोमेन लाइव हो जाएगा। डोमेन लाइव होने के बाद आप इजीली किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर की जहाँ पे सेटिंग होती है, यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ से इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस, आपका डोमेन लाइव हो जाएगी, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। इतना काम करना है। अगर वो नहीं यूज़ करते, आपने क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रखा, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ये दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपकी जो आईपी एड्रेस है इनको चेंज करूँगा, बस मेरा काम इतना करना है और मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को और कुछ नहीं करना है। तो अभी मैं इनको छोड़ देता हूँ ऐसे ही। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं अपनी वेबसाइट को डिलीट करने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ जहाँ से मैंने अपनी वेबसाइट को जो होस्टिंग मैंने परचेज करी है, ठीक है, वहाँ पे चलते हैं। और उसको मैंने जो मेरी वेबसाइट इंस्टॉल्ड है उसको मैंने वहाँ से क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। क्योंकि डिलीट नहीं करूँगा तब तक ये वो, अगर मैं होस्टिंगर में जाऊँगा तो मेरा डोमेन यहाँ पे सेटअप है पहले से, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलता रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे को, इसलिए मेरे को पहले अपनी जो वेबसाइट है उसको डिलीट करना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पे डोमेन को अपने ऐड करूँगा और फिर फ्रेश एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें बैकअप डाल देना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, अभी हम अपना क्या करेंगे, इसको मैंने अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो सारा कुछ मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। डोमेन को मैं यहाँ से रिमूव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने जब मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने डोमेन ऐड कर दिया था। तो बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपका एक जो वर्डप्रेस एक बार रिमूव हो जाएगा सारा यहाँ से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। आपकी बहुत सारी वेबसाइट हो सकती हैं, जिस वेबसाइट को आप यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इजी वे में कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम कितना टाइम लगता है, वेट करते हैं थोड़ा सा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अनइंस्टॉलेशन का रिमूव हो गई है, ठीक है। जो इंस्टॉलेशन है मेरी वो रिमूव हो गई है सक्सेसफुली। तो अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर हम अपनी वेबसाइट को देखें यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे ये मालूम पैकस्टॉप को, तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा 404 का, राइट। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो डोमेन है यहाँ पे अभी हम उसको भी चेक कर लेते हैं। बैक जाएंगे, डोमेन पे देखते हैं, हमारा डोमेन ऐड होगा यहाँ पे, तो उसे शायद मे भी हम, क्योंकि ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ है, उसे शायद मैं भी यहाँ से रिमूव ना कर पाऊँ। ओके, डोंट वेरी, कोई बात नहीं। तो अभी हम देखते हैं, होस्टिंगर पे चलते हैं। तो मैं HPanel लिखता हूँ यहाँ होस्टिंगर का, और ये यहाँ पे मैं अपना डोमेन ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि हमारा डोमेन ऐड होता है कि नहीं होता है। बस हमें सबसे पहले एक काम करना है कि हमने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है फ्रेश, और फिर उसके बाद हमने बैकअप जो हमने बनाया है उसको हमने ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ अपनी वेबसाइट को। तो आप क्या करना है, सेटिंग्स में ऐड वेबसाइट में जाना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है, राइट।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्किप दिस विल पे स्टार्ट पे कर देना है। तो यहाँ पे स्क्रैच एग्जिस्टिंग डोमेन आपके पास पड़ा है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग डोमेन डालेंगे आप। तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपने वही डोमेन डालना है जिस वेबसाइट अभी डिलीट की है, क्योंकि आपने जो वेबसाइट माइग्रेट कर रहे हैं किसी पुरानी होस्टिंग से न्यू होस्टिंग पे, वो डोमेन डालना है, ठीक है। आपने कोई और डोमेन नहीं डाल देना, आपने ध्यान दे देना, उसके बाद कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अभी हमें मैसेज आ जाएगा, क्या हमें कोई मैसेज मिलता है। यहाँ पे देखिए हमारा डोमेन हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कंटिन्यू करना है और फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ्रेश हमने डोमेन को सेटअप, थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा इनिशियलाइजेशन के लिए। अपलोडिंग वगैरह जो फाइल्स होती है हमारी, वो यहाँ पे अपलोड हो रही है, बट वो बैकअप वाली फाइल नहीं, ये बस कुछ इनका अपना प्रोसेस होता है। ये 100% होते ही हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 100%। अब हम इसको थोड़ा सा इधर करते हैं एंड वेट करते हैं। तो नाउ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कनेक्ट करते हो ये डोमेन को, व्यू वेबसाइट को, हमने काम जाना है मैनेज पे, ठीक है। मैं ये होस्टिंगर के हिसाब से बता रहा हूँ। आप सेम ही जो आप cPanels वगैरह यूज़ करेंगे किसी का भी कंपनी का, तो उसकी भी सेम सेटिंग्स मिल जाती है। आप ब्लू होस्ट की होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप साइड ग्राउंड की होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। GoDaddy की मत लीजिए, क्योंकि उसमें आपको स्पीड नहीं मिलेगी। आप एम्बिशन सोर्स से भी बिल्कुल भी मत लीजिए, उसमें बिल्कुल भी स्पीड नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। मैंने वीडियो बना दी है 25 रुपये वाली, बट आप सीख सकते हैं अगर क्योंकि सीखने के लिए तो ठीक है, 25 रुपये को कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले ऑटो इंस्टॉल पर जाएंगे। यहाँ से ऑटो इंस्टॉल मिल जाएगा आपको, और या वेबसाइट पे आप फाइल्स वेबसाइट पे भी जाएंगे तो यहाँ से भी आपको ऑटो इंस्टॉलर मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहीं से डायरेक्ट चलाता हूँ। उसके बाद यहाँ से करना है हमें इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। आप किसी भी जोमोला को जा सकते हैं, वो कॉमर्स पे जा सकते हैं, किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ वर्डप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट की डिटेल डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेक श्योर आप ध्यान दीजिए, आप वही डिटेल डालिए जो आप लास्ट वर्डप्रेस में यूज़ करते थे, ठीक है। यानी कि आपने जो पहली जो पुरानी आपने डाटा बना रखा है उसके हिसाब से ही, वेबसाइट के हिसाब से सारा लॉगिन वगैरह यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज, वेबसाइट का नाम नहीं डालेंगे, कोई चक्कर नहीं चलेगा, आप कुछ भी रख सकते हैं। बस लॉगिन पासवर्ड आईडी मेक श्योर आप वही डालें जो आपकी है, ठीक है। तो आप ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एडमिनिस्टर मैंने यहाँ पे पास ये ऑलरेडी रखा हुआ है मैंने, ठीक है, नोट करके। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सारे डाटा को। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जब हम बैकअप लेंगे, अगर आप नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर ये आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि जब आप वो वेरीफाई करेगा आपका बैकअप को, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा उस टाइम। अगर आप लॉगिन नहीं कर पाए तो ये करप्ट हो जाएगा बैकअप सारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि ये आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड तो आपके पास ऑलरेडी, मेरे को पता है आपके पास सभी के पास पड़ा होगा कहीं ना कहीं, उसको आपने रख लेना। बट यहाँ पे अगर आप अगर पहले ही रख दोगे तो ये आपको डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपका बैकअप हो जाएगा सारा कुछ। तो मैंने इसीलिए डाल दिया। बाकी यहाँ पे आप रिकमेंड में आप जो सेटिंग्स एज इट है वही रहने दीजिए और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कुछ सेकंड के अंदर अंदर ही हमारा काम होने वाला है। सो गाइस, हमारा जो वर्डप्रेस है देखिए कितनी फास्ट हमारे होस्टिंगर में हो गया। और अगर आप एम्बिशन होस्ट या किसी थर्ड पार्टी से लेते तो वहाँ पे इतनी जल्दी आपका जो वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होना था। ये ज़्यादा अगर मैं वीडियो ना भी अगर कट करूँ ना, तो ये मैक्सिमम इसने 10 मिनट में 10 सेकंड में 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर इसने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, जो कि 70-80 MB का होता है वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पे। अब हम अपनी वेबसाइट को भी हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके कि हमारी वेबसाइट लाइव हुई, 404 का एरर आ रहा है, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपने IP एड्रेस को मैं चेंज करूँगा, राइट। तो ये मैं जाता हूँ यहाँ पे और क्लाउडफ्लेयर में, तो यहाँ पे मैं अपनी IP एड्रेस को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं जाऊँगा वर्डप्रेस सेटिंग्स, ऑर्डर्स, वर्डप्रेस सेटिंग में चलते देखते हैं, हमें यहाँ मिल जाएगी ID डिटेल्स, होस्टिंग सी डिटेल, ये देखते हैं हम यहाँ पे ID मिल जाएगी, यस यहीं मिल गई हमको ID। तो ये मैं IP एड्रेस अपना कॉपी करूँगा और IP एड्रेस को मैंने क्या करना है, TFT रिकॉर्ड में डाल देना है, ठीक है। जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे आप डाल दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत वाली अगर ये क्लाउडफ्लेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको वहाँ के नेम सर्वर डालने हैं, ठीक है। जो आप देख सकते हैं होस्टिंगर के नेम सर्वर आते हैं, उनके नेम सर्वर को आपको डालना है, ठीक है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, सेव, ठीक है। सेम ही मैंने पैक्सटॉप जो मेन मेरी वेबसाइट है रूट में, उसको रूट को डाल देता हूँ यहाँ से रूट वेबसाइट में, सेम IP एड्रेस दोनों डाल दी मैंने। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, और कोई छेड़खानी यहाँ पे नहीं करनी है मेरे को। अभी वेबसाइट अब लाइव हो गई है, आपको इस तरह अपनी वेबसाइट को लाइव एक बार कर देना है बस। ये थोड़ा सा काम मुश्किल होता है बस हल्का सा,
बट आप जो अगर वीडियोस देखेंगे या फिर आप जो डीएनएस सेटिंग्स वगैरह इनको रिफ़्रेश करेंगे या फिर चेंजिंग वगैरह करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मेरा तो काम वैसे हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, दोबारा से वेबसाइट को डिलीट करके यहाँ से मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ पे जो रिफ़्रेश हो गए सारे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया कंप्लीट। अब मुझे करना क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्लैश डालना है और WP डाल के आपको थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया मेरा। तो ये आपको URL रख लेना अपने पास, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। तो ये हमारे ऑप्शन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने इसको और लॉगिन करना है। तो अब यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए मेरे पास ये पूछ रहा है। तो जो लॉगिन आईडी मैंने अभी दी थी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपकी जो ओल्ड वाली है आपने वही लॉगिन आईडी यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। तो आप अब ये न्यू वर्डप्रेस सिस्टम देखना आपके सामने, मैं लॉगिन करता हूँ इसको। तो अभी क्या ऑप्शन आती है, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश डोमेन आ गया हमारा, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा जो अभी स्टफ फ्रेश है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको प्लगइन से आपको पोस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी बैकअप डालना है। तो यहाँ पे पोस्ट एक ही है, डेली एक ही है। तो अब हमें यहाँ पे पोस्ट क्या करनी है, हमें अपना बैकअप जो ओल्ड वाला है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है, डालना है। तो वो हम डालेंगे रिमोट कंट्रोल के जरिए, मतलब इनकी रिमोट स्टोरेज के जरिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बैक जाना है प्लगइन्स में और ऐड प्लगइन पे क्लिक कर देना है। सेम अगर अगेन हमें वही प्लगइन इंस्टॉल करना है यहाँ पे अपड्राफ्ट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्लगइन है, इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ। इसमें आपको इशू नहीं आएगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं किस तरह मैं इसकी दोबारा सेटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। ये सेटिंग्स आपको अगेन दोबारा करनी पड़ेगी। तो वेट करते हैं इसका, राइट। तो यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं इसको। प्लगइन एक्टिवेट हो गया हमारा। प्रेस या स्टार्ट टू कर सकते हैं। प्लगइन की यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप प्लगइन पे जा सकते हैं और यहाँ से अपनी वर्डप्रेस की सेटिंग्स में भी जाके प्लगइन पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स से गया हूँ, क्लिक करा मैंने। अभी मुझे सेटिंग्स पे अगेन जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इस तरह का आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि आपने जो डाटा डाला है वो गूगल ड्राइव पे डाला है, और साइन विद गूगल पे कर देना है क्लिक, ठीक है। पेज को लीव कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने ID वो सिलेक्ट कर लेनी है जो ID आपकी जिस ID पे आपका बैकअप पड़ा हुआ है। अगर नहीं है तो आप यहाँ मैनुअली डाल सकते हैं। तो मेरा डाटा जिस ID पे पड़ा है मैंने वो सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे अलाउ कर दिया। सेटअप कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो ये हमारा जो रिमोटिंग सिस्टम है स्टोरेज का वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जाना है बैक और गूगल ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर अभी ये गूगल ड्राइव सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हम जब तक इसको सेव चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ नीचे जाना है, सेव चेंज पे क्लिक करना है। ये हमारी जो सेटिंग्स है वो सेव हो गई हैं। उसके बाद हम बैकअप पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको कोई बैकअप नहीं दिख रहा है। तो मैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मैं यहाँ पे ओल्ड बैकअप डालने वाला हूँ। सेम ही काम आपका करेगा। जब आपका बैकअप तैयार हो जाएगा तो वो आपका काम वैसे ही करेगा। यहाँ पे स्कैन कर लेना है आपको, ठीक है। यहाँ 0 शो कर रहा है तो यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आपकी जो अभी आपने सेटिंग करी उसके हिसाब से आपके बैकअप यहाँ पे आ जाएंगे। तो मान लीजिए आपका बैकअप बना है, वो बैकअप यहाँ पे आपके सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बैकअप आ जाएगा। आपका जिस डेट का बैकअप बनेगा उसके डेट का आपको बैकअप मार सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेक कर ले, उसके बाद रीस्टोर पे क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस है इनको आपने सारे को सिलेक्ट कर लेना है एक साथ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको वेट करना है जब तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। आपने कोई भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, नेक्स्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको लीव नहीं करना है, यहाँ पे वेट करना है। ये बैकअप जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 GB का बैकअप है तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं आपकी 20-25 पोस्टें हैं, 100 पोस्टें, तो आपको बहुत कम लगेगा टाइम, ठीक है। ये टाइम उतना ही कंज्यूम लेगा जितना आपका बैकअप बड़ा है। अब ये याद रख लीजिए, आपको यहाँ पे लीव नहीं करना है, पेशेंस रखना है, टाइम करना है और छोड़ देना है इसको, ठीक है। तो जो कंप्लीट होता है हम आके फिर बात करते हैं। है गाइस, तो देखिए हमारा बैकअप कब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये वार्निंग आ रही है बट इसका कोई इशू नहीं है। बट आपने क्या करना है, बस जस्ट यहाँ पे आप रीस्टोर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो गया। जो फाइल्स रिक्वायर फाइल थी यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्रूटिंग इफ नेसेसरी। तो जो सारी कंप्लीट फाइल तो होती है हमारे वर्डप्रेस की, जितनी भी थी हमें बैकअप थी, सारी बैकअप हमारा हो गया रीस्टोर। अब यहाँ पे रीस्टोर पे हमने क्लिक करना है जस्ट, और कुछ हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आएंगी। देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारा ये सारा सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो जितना डाटा बैकअप का था कंप्लीटली हमारा जो रीस्टोर हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो अभी हम वेट करना पड़ेगा हमको यहाँ पे भी थोड़ा सा। अब यहाँ पे अगर आप लॉगिन आईडी जो मैंने आपको जब वर्डप्रेस इंस्टॉल लॉगिन करते हैं तो जो आईडी अगर आप रॉन्ग भर देते हैं, मतलब
रॉन्ग नहीं, मतलब अलग भर देते तो यहाँ पे आपको डालनी पड़ती, ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी डालनी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा सारा, क्योंकि जो मैंने लॉगिन आईडी डाली थी वो सेम ही है, इसीलिए मैं वहाँ पे बोल रहा था। अगर नहीं होती तो आपको यहाँ पे डालनी ही पड़ती, वेरीफाई करनी पड़ती, और कुछ यहाँ पे कोई इशू नहीं आता बाकी आपका, ठीक है। तो ये हमारे जो डाटा बेस है वो भी वेरीफाई हो गया, थीम्स भी वेरीफाई हो गया, अपलोड्स भी हमारा वेरीफाई हो गया, अदर्स की अब बारी जा रही है, तो अदर्स भी हमारा देखते हैं हम, वेरीफाई हो जाएगा हम कम्प्लीटली। तो यहाँ पे देखिए हमारा वर्डप्रेस के जो बैकअप था हमारा कम्प्लीटली रिस्टोर हो गया है, ठीक है। आप सेफली आप किसी और होस्टिंग में चले गए हैं अपना डाटा लेके, ठीक है, माइग्रेट हो गया है आपका। यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना, अपना जो आपका लॉगिन आईडी यानी कि जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो डालिए और लॉगिन करिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और आप रिटर्न जा सकते हैं। और यहाँ पे आपका कोई भी आपका काम नहीं है, कंप्लीट आपका हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वेबसाइट हमारी कम्प्लीटली हमारी रिस्टोर हो गई है, ठीक है। ये हमारी क्लाउडफ्लेयर पे है, सॉरी होस्टिंगर पे है, और जो पहले थी वो एम्बिशन होस्ट पे थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जितनी जो चाहे पोस्ट वो यहाँ पे आप कम्प्लीटली देख सकते हैं, सारी की सारी सेम पोस्ट हमारी यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया प्लगइन है। अगर आप चाहते हैं कि आप परेशान हो गए हैं किसी होस्टिंग को यूज़ करते हुए, आपको डाउन जा रही है बार बार वेबसाइट, या आपको स्पीड नहीं मिल पा रही है, कोई पोस्ट डालते तब स्पीड नहीं मिल पा रही है, या जो विजिटर आते हैं उनके लिए स्पीड नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने जो ओल्ड होस्टिंग है उसको मूव करा सकते, मतलब आप मूव हो सकते हैं उससे न्यू होस्टिंग की तरफ, ठीक है। तो अगर मूव होना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, होस्टिंगर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ब्लू होस्ट को, बट होस्टिंगर आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आपके पास ट्रैफिक आ रही है तो, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लू होस्ट लेते हैं तो ब्लू होस्ट आपको बहुत महंगी पड़ेगी, स्ट्राइकग्राउंड भी महंगी पड़ती है, ठीक है। जितने की आपको 1 साल की मिलेगी, यहाँ पे आपको उतनी 4 साल के लिए मिल जाएगी, और आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्पीड मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल ही करना आ गया होगा। बैकअप कैसे करते हैं देखिए, कम्प्लीटली हमारा सारा कुछ यहाँ पे रिफ़्रेश हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हमारा यहाँ पे बैकअप आ गया। जितने प्लगइन्स हैं आपके वो प्लगइन्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपके जितने प्लगइन्स हैं यहाँ पे वो मिल जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने जब इसको इस वेबसाइट को वर्डप्रेस को लॉगिन किया था तब यहाँ पे कोई प्लगइन नहीं थे। अब यहाँ पे सारे प्लगइन्स आ गए हैं, हमारी वेबसाइट भी वर्क कर रही है कम्प्लीटली, सब कुछ हमारा ओके हो गया है। जो हमारे यहाँ पे जो क्लाउडफ्लेयर जो नेम सर्वर वगैरह जो हमने डाले थे वो भी कम्प्लीटली हमारे लाइव हो गए हैं सारे। यहाँ पे कोई इशू आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी मैं कैटेगरी को अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपकी जो इमेजेस वगैरह ये सारी आ गई हैं। और ठीक है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, आप जो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अभी जितना मेरा बैकअप हुआ था, कितना टाइम लगा था मेरे को, यहाँ पे कम से कम मेरे को 20 से 25 मिनट लग गए हैं बैकअप के लिए। अगर आप जल्दबाजी करते हैं, कुछ आप सोचते हैं कि हाँ फटाफट हो जाए, तो जितनी ज़्यादा पोस्टेज होंगी, ये अगर पोस्ट 100 होती तो और जल्दी हो जाता, 20-25 मिनट में ही हो जाता, 10-15 मिनट में ही हो जाता। जितनी ज़्यादा पोस्टिंग हो उतनी ज़्यादा आपको टाइम लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बैकअप करना बिल्कुल ही कम्प्लीटली आ गया होगा अपनी वेबसाइट के लिए। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो किसी होस्टिंग सर्विस पे आप मूव कर सकते हैं। इसको पहले अपनी वेबसाइट का बैकअप बना लें और फिर मूव करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।